बोलिए श्री कृष्ण बलदेव जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। बांके बिहारी लाल की जय। पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। प्रिय भगवत प्रेमियों, हम सब बहुत ही भाग्यशाली हैं जो परमात्मा के श्री चरणों में परमात्मा के चंद विचारों को हम लोग श्रवण कर पाते हैं, सुन पाते हैं। सज्जनों, किसी ने बड़ा सुंदर कहा है कि दौलत वह तितली है जिसे इंसान पकड़ते पकड़ते अपने आप से दूर हो जाता है। ये सच बात है। इस दौलत ने बड़े बड़े लोगों को भगाया और लोग भागते रहे उसके पीछे, लेकिन अंत में व्यक्ति सबसे दूर हो जाता है। अंत में उसे समझ आता है कि जिसके पीछे मैं भाग रहा था वो तो अपना था ही नहीं, वो तो मेरा था ही नहीं, और मैंने सारा उम्र इसके पीछे लगा दिया। सज्जनों, कहते हैं कि किसी को ये बातें बड़ी जल्दी समझ आती है और किसी को जन्म पर जन्म लेना पड़ता है तब भी समझ नहीं आती है। सज्जनों, इसीलिए कहा जाता है कि एक बार नारद जी विचरण करते हुए, घूमते हुए विंध्याचल पर्वत के पास जाते हैं, जिसे विंध भी कहा जाता है। वह विंध्याचल जो बहुत दूर दूर तक फैला हुआ है, जिसकी ऊंचाइयां बहुत ही दूर दूर पर है। पर्वत श्रृंखला जो है बहुत ही लंबे चौड़े में उनका फैलाव हुआ है। विंध को भी यही लगता था कि मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं। सज्जनों, कई बार लोगों के हाथ भय के कारण से जुड़ जाते हैं किसी के सामने। भय बस, ये इनका रुतबा है, इनके सामने अगर हम हाथ नहीं जोड़ेंगे तो ये शायद हमारा काम नहीं करेंगे, शायद ये हमारा कुछ नुकसान कर दें। तो इसके वजह से भी कुछ लोग, मन में कोई भाव नहीं होता है, लेकिन डर के मारे लोग कई बार हाथ जोड़ लेते हैं। लेकिन सज्जनों, वहीं पर साधु संत भी हाथ जोड़ते हैं, लेकिन वो भय के कारण से नहीं हाथ जोड़ते हैं, भाव के कारण से हाथ जोड़ लेते हैं। यही अंतर है एक साधारण इंसान में और साधु संतों में। क्योंकि जो एक साधारण इंसान है वो भय मुक्त नहीं हो पाया है, उसके जीवन में हर क्षण भय रहता है और भयवश वो कोई काम करता है, लोगों को रिझाने में लगा होता है, लोगों को मनाने में लगा रहता है, लोगों को समझाने में लगा रहता है। अब क्या करूं कि ये लोग हमारे तरफ हो जाएं। लेकिन वहीं पर जो साधु संतों का जीवन है वो लोगों को रिझाने में कम रुचि रखते हैं, वो भगवान को पाने में ज़्यादा रुचि रखते हैं। तो सज्जनों, इसीलिए कहा जाता है जग रूठे तो रूठ जाने दो, पर हरि ना रूठे। कहते हैं कि ये संसार छूटेगा ना तो आपको हर जन्म में संसार मिलता है, लेकिन जिससे भगवान छूट जाता है ना तो जन्म व्यर्थ हो जाता है लेना। तो सज्जनों, इसीलिए कहा जाता है कि भय बस कोई काम नहीं करना है, डर के वशीभूत होके कोई काम नहीं करना है, भाव के वशीभूत होके करना है, भावपूर्ण कोई कार्य करना है। और जब आप भावपूर्ण कोई काम करेंगे तो वही भगवान को स्वीकार्य होता है। लेकिन जो भय के कारण से जो काम होता है वो ना ही उस व्यक्ति के हितकारी होता है और ना ही वो दूसरों को कभी सुख दे सकता है वो कार्य। तो सज्जनों, इसीलिए
जो नारद जी थे आज बिंद के पास जाते हैं, विंध्याचल के पास। विंध्याचल क्या है, उसके बड़ा गुरूर है। कहते हैं कि जब किसी को कुछ प्राप्ति होती है, जब कोई बहुत ऊंचे उठ जाता है, तो उसके अंदर अहम की दुर्गंध आने लग जाती है, अहंकार आ जाता है। और सज्जनों, भगवान ने इस संसार की रचना की है, इस दुनिया की रचना की है। हर एक के गुरूर को तोड़ने में समय नहीं लगता है, समय तोड़ देता है। और सज्जनों, नारद जी घूमते घूमते जब जाते हैं तो जो बिंद है, जो विंध्याचल पर्वत है, उसने दोनों हाथ जोड़ लिया। मन में भाव नहीं था, बस इसलिए हाथ जोड़ा कि ऋषि हैं, नारद जी हैं, कहीं मुझे श्राप ना दे दें, कहीं मुझसे रुष्ट ना हो जाएं। सज्जनों, जो ब्रह्म ऋषि होते हैं वो हर एक के भावनाओं से अनभिज्ञ नहीं होते हैं, वो हर एक के भावनाओं को समझते हैं। और नारद जी बिंद के भावनाओं को समझ गए और वो कहे। अब देखिए नारद जी ने क्या किया। नारद जी ने कहा कि सब कुछ ठीक है तुम्हारे पास, तुम्हारी श्रृंखलाएं बहुत दूर दूर तक फैली हैं, लेकिन जो सुमेरु पर्वत है उसकी तो जो चोटी है वो स्वर्ग तक की है, उसकी श्रृंखलाएं तो स्वर्ग तक को छूती हैं। और कहते हैं कि एक अहंकारी के पास आप कुछ कह दीजिए ना, तो सीधे उसके अहंकार पर आघात होता है। और वही हुआ। नारद जी तो वहां से कह के चले गए, लेकिन इधर जो बिंद था, जो विंध्याचल था, वो सोचने लग गया कि अरे मेरे से बड़ा सुमेरु कैसे हो सकता है, मैं बड़ा था। सज्जनों, यही आज समाज भी भूल करता है। समाज में भी बहुत से ऐसे लोग हैं, वो सोचते हैं कि मेरा ही विस्तार है, मैं ही हर जगह पर कायम रहता हूँ, मैं ही सबके नज़र में रहता हूँ, मैं ही हर जगह पर हूँ। और यही सबसे बड़ी मूर्खता होती है इंसान के। सज्जनों, आपसे भी तो बड़ा कोई हो सकता है इस संसार में। और कहते हैं कि जो नीचे वाला होता है ना, उसके मन में हमेशा एक विनम्र भाव होता है, क्योंकि वो रोटी भी खाता है ना तो भगवान को समर्पित करके खाता है, क्योंकि वो जानता है कि मैं तो सबसे निचले हिस्से के हूँ, और ये रोटी भी जिसने दिया है ना, पहले उसको धन्यवाद करके खाओ, नहीं तो कहीं ये रोटी मैंने खा लिया और ये हजम नहीं हुआ, कोई बीमारी का रूप धारण कर लिया, तब क्या होगा। तो सज्जनों, जो निचले वाले लोग होते हैं उनके मन में हमेशा विनम्र भाव होता है, लेकिन जो ऊंचाइयों पर होते हैं, जो ऊपर होते हैं इस समाज में, उनके अंदर सिर्फ और सिर्फ अहंकार होता है, क्योंकि उनको लगता है कि हमारे पास लग्जरी गाड़ियां हैं, हमारे पास बहुत बड़े बड़े घर हैं, हमारे पास बहुत बड़े बड़े लोग आते जाते हैं, हमारे पास बहुत बड़े बड़े रुपए पैसे हो गए हैं, हमारे पास अर्थव्यवस्था की कमी नहीं है, हम जो चाहेंगे वही होगा। लेकिन सज्जनों, ये आपकी भूल है। इस संसार में परमात्मा जो चाहता है वही होता है। आपके चाहने और ना चाहने से तो कुछ भी नहीं होता है इस संसार में। तो सज्जनों, अगर विनम्रता है तो ये सब कुछ हजम हो जाएगा। अगर अहंकार के दुर्गंध कहीं है तो ये कहते हैं कि जैसे पारा होता है ना, पारा को कोई पचा नहीं सकता, वैसे अहंकार कभी रह नहीं सकता है, उसको टूटना ही टूटना होता है। और सज्जनों, जो ऐसे लोग अपने आप को सोचते हैं ना कि मेरे जैसे कोई नहीं है, मैं हूं तो ये सब कुछ है, मेरे वजह से ये सब कुछ हो रहा है, मैंने ये किया है तो ये हुआ है, अगर मैं ना रहूं तो ये कैसे होगा। सज्जनों, ऐसे ऐसे लोग आज गफलत की नींद सो रहे हैं। पहले भी बहुत ऐसे लोग थे, हुंकार जिसने भरा वो गफलत की नींद सो गए, वो कभी उठ नहीं पाए। सज्जनों, यही इस संसार की सत्यता है, और यही हम
हमारे और आपके जीवन के भी सत्य है, क्योंकि जो भी हुंकार भरा वो कभी उठ नहीं पाया। और इधर जो बिंद है, जो विंध्याचल पर्वत है, आज उसके मन में एक ख्याल आया कि अब मैं क्या करूं कि मैं सुमेरु पर्वत से भी ऊपर उठ जाऊं। और सज्जनों, उसने अपने आप को इतना ऊपर उठा दिया, इतना ऊपर उठा दिया कि वहां पर किसी का आना जाना मुश्किल हो गया। मनुष्य क्या, देवी देवताओं का आना जाना मुश्किल हो गया। और उसके बाद सभी देवी देवता आज जानते हैं किसके पास जाते हैं? दुर्वासा ऋषि के पास जाते हैं। और दुर्वासा ऋषि से वो लोग कहते हैं कि हे ऋषिवर, आप ही कोई तोड़ निकालिए, आप ही कोई मार्ग दिखाइए, क्योंकि जो बिंद है वो बहुत ऊंचा उठ चुका है और उसको नीचे लाना बहुत जरूरी है। सज्जनों, कहते हैं कि जो बड़े बड़े लोग नहीं कर सकते हैं ना, वो साधु संतों काम बड़े आसानी से कर देते हैं। दुर्वासा ऋषि संत हैं, पूर्ण संत हैं, भगवान शिव के अंश अवतार हैं। संत को भगवान कहा जाता है। और इस संसार में अगर कुछ हो सकता है तो संतों की कृपा मात्र से ही होता है। सज्जनों, संतों के मुख से आशीर्वाद और श्राप दोनों कोई टाल नहीं सकता है, दोनों ही पड़ता है। और इधर जब दुर्वासा ऋषि आते हैं तो जो बिंद था, अंदर तो गुरूर है, अहम भरा हुआ है, लेकिन अब बड़ा ऊंचाई पर था। लेकिन दुर्वासा ऋषि को देखते ही वो नीचे आया और दोनों हाथ जोड़ लिया और लेट के दंडवत प्रणाम किया। सज्जनों, जब दंडवत लेट गया तो उसका शरीर लेटा था, लेकिन उसका गुरूर नहीं लेटा था, उसका अहंकार नहीं लेटा था। अभी अहंकार तो आज भी चरम पर था। और सज्जनों, इधर उसने कहा कि हे ऋषिवर, मेरे लिए क्या आज्ञा है? तो जो दुर्वासा ऋषि थे उन्होंने कहा कि तुम्हारे लिए यही आज्ञा है कि जब तक मैं तुम्हारे पास वापस नहीं आऊंगा तब तक ऐसे ही तुम्हें दंडवत लेटना होगा। सज्जनों, दुर्वासा ऋषि कहा जाता है, हमारे शास्त्र ग्रंथ कहते हैं कि आज तक वो लौट के उस मार्ग पर आए ही नहीं। और आज भी जो विंध्य है, जो विंध्याचल है, आज भी वो लेटा हुआ उसी तरीके से है। तो सज्जनों, कहने और समझाने का मात्र यही भाव था कि दौलत वह तितली है जिसके पीछे इंसान उसको पकड़ते पकड़ते अपने आप को ही भुला जाता है, अपने आप को ही मिटा देता है, अपने आप को ही बर्बाद कर देता है। सज्जनों, इस दौलत के पीछे जिन जिन लोग लगे वो आज ऐसे लेटे कि कभी उठ नहीं पाए, वो कभी उठने के कगार में है ही नहीं। तो सज्जनों, इस दौलत ने बड़े बड़े लोगों को मुंह के बले गिरा दिया। और आज के समय में लोगों का यही तो गुरूर है, मेरे पास बहुत कुछ है, मेरे पास ये है, क्या तुम्हारे पास ये है? सज्जनों, जिसके पास होता है न, वो कभी कुछ कहता ही नहीं है। सज्जनों, साधु संतों के पास क्या नहीं था और क्या नहीं है, लेकिन उनके अंदर कोई गुरूर नहीं आया। दुर्वासा ऋषि जैसे संत इस धरा पर थे और बड़े बड़े लोगों के उन्होंने अहंकार को चूर चूर कर दिया था। सज्जनों, लेकिन देखने में एक साधारण से थे। वो वशिष्ठ जैसे गुरु, जो संत जो थे, देखने में बड़े साधारण थे, लेकिन बड़े बड़े लोगों की बोलती बंद हो जाती थी। सज्जनों, इसीलिए प्रदर्शनी कोई विषय नहीं होता है, चाहे वो दौलत की प्रदर्शनी हो, चाहे ज्ञान की प्रदर्शनी हो, चाहे आपके घर की प्रदर्शनी हो, चाहे बेटा बेटी की प्रदर्शनी हो, चाहे सगे संबंधियों की प्रदर्शनी हो,
चाहे परिवार की प्रदर्शनी हो, किसी भी XYZ किसी भी चीज की प्रदर्शनी नहीं किया जा सकता है। क्योंकि अगर आपको सीखना है तो इन लोगों से सीखिए, क्योंकि ये लोग जानते हैं कि जो चीजें इस संसार में दिख रहा है वो सदा कायम नहीं रहता है। इसीलिए वो लोग स्थिर थे, शांत थे। सब कुछ प्राप्त करने के बाद भी, सब कुछ पाने के बाद भी स्थिर थे। स्थिर कौन होता है जानते हैं? क्योंकि जो अहंकार से रहित है, उसके पास क्या है क्या नहीं है उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन कहते हैं कि एक अहंकारी व्यक्ति के पास कुछ आ गया न, तो वो फूले नहीं समाएगा, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि ये तो सिर्फ मेरे पास है, किसी और के पास हो ही नहीं सकता है। सज्जनों, कहते हैं कि इस संसार में एक शकल के 7 व्यक्ति मिलते हैं। तो आपको क्या लगता है कि आपके घर जैसे किसी का घर नहीं होगा? आपके जितनी दौलत आपके पास होगा इस संसार में और लोगों के पास नहीं है। आपके पास जितने साधन संसाधन है उतना किसी के पास नहीं है। तुमसे भी बढ़ बढ़ के लोगों के पास है, लेकिन लोगों के बहुत से संसार में लोग हैं जो संत भाव जैसे जीवन जीते हैं, संतों जैसे जीवन जीते हैं। सज्जनों, ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं जब महाकुंभ में गई थी तो मुझे ऐसे ऐसे लोग मिले जिनके घर में 50-50 हजार पर कुक रखे हुए हैं भोजन बनाने के लिए। स्पेशल भोजन वो लोग बनाते हैं। किसी की तो 50,000 सैलरी होगी तो मार इतना ऐंठन होगा कि मेरे जितना तो कोई कमा ही नहीं रहा होगा। लेकिन ऐसे ऐसे लोगों से हम लोग मिले, लेकिन उनके अंदर संत भाव था, अहंकार नहीं था। अहंकार की बू नहीं आ रही थी, दुर्गंध नहीं आ रही थी कहीं। सज्जनों, इतनी विनम्रता थी, इतनी सहजता थी। और उन लोगों से बात करने के बाद यह पता चल रहा था, एहसास हो रहा था, महसूस हो रहा था कि वास्तव में ये संत हैं। ऐसे लोगों को समाज की जरूरत है जिनमें अहंकार की दुर्गंध नहीं है। और सज्जनों, ऐसे ही लोग तो भगवान को प्रिय होते हैं, ऐसे ही लोग तो साधु संतों के प्रिय होते हैं। सज्जनों, कहते हैं कि आज की जो जिंदगी है, जिंदगी तो सस्ती है, जिंदगी तो बहुत सस्ती है, लेकिन हम लोगों ने उसको महंगी करके रखे हुए हैं। जिंदगी सस्ती है लेकिन हम लोगों ने उसको महंगी कर लिया है। सज्जनों, क्योंकि भगवान ने इस जीवन को दिया तो वो जानते हैं कि इस जीवन को कैसे जीना है, लेकिन आज लोगों ने अपनी जिंदगी को महंगी बना दिया, महंगाई कर दिया। सज्जनों, बहुत से ऐसे लोग मिले मुझे जो बहुत कुछ उनके पास था, लेकिन उन लोगों ने हाथ जोड़ के एक ही बात मेरे से कही कि दीदी, आपको जब भी मन करे आप हमारे घर जरूर आइएगा, आप हमसे जरूर मिलिएगा, क्योंकि सब कुछ भगवान ने दिया है, लेकिन हम लोगों के यहाँ साधु संत अभी नहीं आ पाते हैं। सज्जनों, भगवान ने सब कुछ दिया है, लेकिन कहते हैं जिस पर भगवान रीझते हैं ना, जिस पर भगवान खुश होते हैं, उसके दरवाजे पर साधु संत जाते हैं, बिना बुलाए, बुला के नहीं, बिना बुलाए जाते हैं। सज्जनों, बिना बुलाए जिसके दरवाजे पर 10 लोग उठते बैठते हैं, 4 लोग बैठते हैं, समझ लेना कि आपके घर पर भगवान की बड़ी विशेष कृपा है, परमात्मा की बड़ी अनुकंपा है, ईश्वर की बहुत कृपा है कि जो आपके घर पे, आपके दरवाजे पर 4 लोगों का आना जाना है, उठना बैठना है। ये बड़े ही सौभाग्य से प्राप्त होता है। और सज्जनों, ये अहंकार से नहीं मिलेगा कि आप कहो कि मेरे पास हम बहुत बड़ी नौकरी कर रहे हैं। सज्जनों, बड़ी नौकरी या छोटी नौकरी, नौकरी तो नौकरी ही होती है।
चाहे आप 2 लाख महीने की सैलरी कमा लें या चाहे 10 रुपये महीने के कमा लें, बात तो बराबर ही है। आप भी किसी के नौकर हैं और वो भी किसी का नौकर ही है। फिर अंतर क्या है? कुछ भी नहीं सजनों। लेकिन अंतर यहाँ ये है, अहंकार आता है, क्योंकि हम इतना कमा रहे हैं सजनों। अगर आपके पास उतना है तो क्या आप किसी को फ्री में कुछ देते हैं क्या? लेकिन जो 10 रुपया कमा रहा है ना, उसमें से 5 रुपया वो किसी को दे देता है। ये बड़ी बात है सजनों। ऐसे लोगों को जरूरत है इस संसार में। जरूरत उन लोगों की नहीं है कि जो 10 लाख कमा रहे हैं, 5 लाख कमा रहे हैं सजनों। जरूरत उन लोगों की है कि जो जरूरतमंदों को वो 10 रुपये में से भी 5 रुपये निकाल के देते हैं। ऐसे लोगों से समाज जी रहा है, ऐसे लोगों से समाज चल रहा है सजनों। उन लोगों से नहीं चल रहा है जो लोग अहंकार से भरे हुए हैं। और सजनों, आज बिंद भी जो विंध्याचल है, नारद जी को पता था कि इसको कैसे झुकाना है, इसको कैसे लेटा के रखना है सजनों। वो बहुत अच्छे से जानते थे और नारद जी इसी कारण से उसी मार्ग से गुजरे और बिंद के कान में ये बात कहे कि तुमसे तो बड़ा सुमेरु है कि जिसकी चोटियां स्वर्ग को भी स्पर्श कर रही हैं, स्वर्ग को भी छू रही हैं। लेकिन एक ईर्ष्यालु व्यक्ति के समक्ष, एक अहंकारी व्यक्ति के समक्ष आप कुछ कह के देख लीजिए, उसी दिन से उसके मन में कंपटीशन की भावना जन्म ले लेगी सजनों। नारद जी तो कह के चले गए, लेकिन आज बिंद के मन में अहंकार जो था चरम लेवल पर पहुंच गया और इतना कंपटीशन में वो आगे बढ़ा कि एक दिन उसका कंपटीशन ही उसको लेटा के रख दिया। और सजनों, बड़े बड़े अहंकारियों का मर्दन साधु संत ही करते हैं, क्योंकि जब जब भी इस संसार में कोई फन उठाया है तो नियति ने किसी साधु संतों को भेजा है उसके फन को कुचलने के लिए। इसीलिए सजनों कहा जाता है कि आग लगे आकाश में, झरझर गिरे अंगार, संत न होते जग में तो जल मरता संसार। संसार तो जल मरता, क्योंकि वो दौलत, जो तितली दौलत बन के भाग रही है ना, तो इंसान उस तितली को पकड़ने में लगा है। वो कहाँ कुएं में गिरेगा, कि आग के खाई में गिरेगा, कि पानी वाले खाई में गिरेगा, कुछ पता नहीं है, क्योंकि उसे तो दौलत वाली तितली अपने पीछे भगा रही है। लेकिन साधु संत क्यों आते हैं? संत ना होते तो जल मरता संसार। सजनों, आज भी संत हैं इस धरा पर, आज भी साधु संतों के कारण से ही ये संसार का बचाव होता है सजनों। क्योंकि आज दौलत रूपी तितली के पीछे तो हर कोई भाग रहा है, लेकिन कोई ना कोई ऐसे संत होते हैं जिन्हें दौलत प्रिय नहीं है, जो सिर्फ भगवान उनके लिए प्रिय हैं, ईश्वर प्रिय है। वो ईश्वर के पीछे भागते हैं, दौलत के पीछे नहीं भागते हैं सजनों। एक समझदार व्यक्ति साधु संतों से बहुत कुछ सीखता है, लेकिन अहंकारी व्यक्ति कभी नहीं सीख सकता, सिर्फ कंपटीशन रखता है और कंपटीशन एक दिन उसको मुंह के बले गिराती है। तो इसीलिए सजनों कि जिंदगी तो बहुत सस्ती थी, लेकिन लोगों ने उस जिंदगी को महंगी बना ली और लोग कहते हैं कि बड़ी महंगाई आ गई है। सजनों, महंगाई नहीं है, महंगाई हम लोगों ने अपने जीवन को बना लिया। तो आइए, यही कुछ भाव थे जो हम लेके आपके समक्ष उपस्थित हुए थे। परमात्मा के चरणों में परमात्मा से विनती करते हैं कि हम सबके जीवन में गुरूर ना आए, अहंकार ना आए, कंपटीशन ना आए। अगर कुछ आए तो भगवान आए, भाव आए। ये हाथ जुड़े तो भय से नहीं, भाव से जुड़े किसी के समक्ष। तो सजनों, हमें उन साधु संतों से यही सीखना होगा कि जब वो किसी के सामने हाथ जोड़ते हैं तो भय से नहीं जोड़ते हैं, भाव से जोड़ते हैं। और उन साधु संतों से ये प्रेरणा लेनी है और अपने जीवन में
भय को हटाना है और भाव को रोपण करना है, क्योंकि भाव से ही भगवान की प्राप्ति होती है, भाव से ही भगवान तक की यात्रा होती है। तो सज्जनों, यही कुछ भाव थे जो हम आपके समक्ष लेके आए थे। और आइए भगवान के सिर चरणों में जय घोष अर्पित करते हैं। तब बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, सर्वश्री आशुतोष भगवानी की जय, उमापति महादेव जी की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। धन्यवाद।